एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। यानी कि जो डेगाना क्षेत्र है राजस्थान में वो किस खनिज के लिए जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये जो डेगाना क्षेत्र है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा वो है आपके नागौर जिला। डेगाना क्षेत्र जो है वो किस जिले में है? नागौर जिले में। ये जो डेगाना क्षेत्र है ये वर्तमान में एक नया खनिज यहां पर मिला है। कौन सा? तो याद रखिएगा वो मिला है लिथियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम के यानी कि हाल ही में लिथियम के भंडार राजस्थान के किस स्थान से खोजे गए हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा डेगाना क्षेत्र जो कि नागौर जिले में है। इसके अलावा पहले से ये जो डेगाना क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? तो याद रखिएगा वो है आपके सामने टंगस्टन के लिए। कौन से खनिज के लिए है? टंगस्टन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान के अंदर नवीनतम कौन सा खनिज यहां मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लिथियम। अगला क्वेश्चन, अगला है राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांडे, गोकुल भाई भट्ट, जानकीलाल या फिर दामोदर व्यास। देखिए, एक तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान का गांधी, ये तो आपके ही किसी पुराने पेपर का क्वेश्चन है। एक पटवार में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के अंदर, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। इसके अलावा दो गांधी आपको और याद रखने हैं, एक मेवाड़ का गांधी और एक वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है तो आप सब जानते ही हैं, वो है गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। ये जो गोकुल भाई भट्ट है इनका संबंध हमारे राजस्थान के किस गांव से है? तो याद रखिएगा ये हातल गांव के थे। और ये जो हातल गांव है ये आपके कौन से जिले में है? याद रखिएगा सिरोही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा वो है आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा। और पूछा जाए वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। चारों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है, चिड़ावा का गांधी। ठीक है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है लाग बाग क्या है? लाग बाग जो है वो क्या है? चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है या फिर मानसिंह के हाथी का नाम है? लाग बाग। लाग बाग हमारे राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ है, आपको पता हो तो, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये हुआ था 1897 से लेकर 1941, यानी कि 44 वर्षों तक चला था। इसलिए इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये हमारे राजस्थान का, याद रखिएगा, प्रथम कृषक आंदोलन है। राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन पूछा जाए तो याद रखिएगा बिजोलिया। और बिजोलिया किसान आंदोलन में आप कुछ बातें पढ़ते हैं कि यह आंदोलन हुआ क्यों था, तो उसमें एक नाम पढ़ते हैं आप, 84 प्रकार की क्या थी? लाग बाग। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 84 प्रकार यानी कि 84 प्रकार की लाग बाग से संबंधित कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया। तो ये जो लाग बाग है ये क्या है? याद रखिएगा किसानों पर आरोपित कर थे। जैसे आपको पूछ ले कि लाटा और कुंता क्या है? लाटा, लाग बाग की जगह ये नाम दे दे आपको, लाटा कुंता क्या है? तो याद रखिएगा ये भी एक प्रकार के, जैसे लाटा मतलब है कटी हुई फसल पर लगने वाला कर, ये कटी हुई फसल है, जबकि कुंता जो है ये है आपके खड़ी फसल पर, खड़ी फसल पर लगने वाला कर। तो ये भी एक प्रकार के क्या है? टैक्सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाग बाग क्या है? किसानों पर आरोपित कर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है ये आपके इसी आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया वर्ष 1956, 1957, 1958 या फिर 1959। राजस्थान जो है आजादी से पहले की जब हम बात करते हैं, आजादी से पूर्व, तो हमारा जो राजस्थान है वो आजादी से पूर्व कुछ इस प्रकार से था। 19 तो रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने, याद रखिएगा।
लेकिन जो वर्तमान स्वरूप में आया, वर्तमान स्वरूप में वो आया था एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 में हमारे राजस्थान में कुल कितने जिले बन गए थे? याद रखिएगा 26 जिले बने थे, और 26वां जो जिला बना था वो था आपके अजमेर। आज यदि हम बात करते हैं तो आज हमारे राजस्थान में आज तो कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं और कितने नगर निगम हैं? तो आप कहेंगे जिले हो गए हैं 50, संभाग हो गए हैं 10, चलो नगर निगम आप बता दीजिए, वरना आप नाराज हो जाएंगे कि सर हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं आपने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1956। वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1956। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि राजस्थान की जो स्थापना है वो आपके कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। इसलिए 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। हालांकि आपको बता दूं कि पिछली बार ये एसआई में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, वहां 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं था, और जब 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं था तब उन्होंने राइट आंसर इसका माना था 30 मार्च। बाकी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलिए ये आप बता दीजिए नगर निगम कितने हैं वर्तमान में। चलिए अगला अगला है शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया। यहां पूछा जा रहा है कि एक शब्द है राजस्थान, राजस्थान, इस राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है वैसे? तो आप कहेंगे राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। राजाओं का स्थान कहलाता है राजस्थान। ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का यदि हम चर्चा करें प्राचीन नाम की, और प्राचीन नाम के अंदर हम चर्चा करते हैं रामायण के जो लेखक हैं वाल्मीकि, इनके अनुसार तो इन्होंने नाम दिया है मरुकांतर। यदि हम राजस्थान के प्राचीन नाम की चर्चा करते हैं ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में, तो याद रखिएगा ब्रिटिश काल के अंदर हमारे प्रदेश का नाम हुआ करता था राजपुताना, और ये नाम जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज थॉमस। लेकिन हमारे इसी भूभाग को आज हम इस नाम से जानते हैं राजस्थान। ये पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया। कौन सा इतिहासकार है वो? तो याद रखिएगा वो है आपके नाम देने वाला व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जिसे आप राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक। तो राजस्थान इतिहास का जनक के अलावा आप इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, घोड़े वाले बाबा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, टोड। ठीक है, टोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला है ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? यानी कि जो ताम्र संस्कृति है इसके जो चिन्ह हैं वो आपके किस जिले में उपलब्ध है? ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर, कोटा, बूंदी या फिर अलवर के अंदर। देखिए ताम्र संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से 2 स्थल आते हैं। एक तो आता है गणेश्वर, और ये जो गणेश्वर है ये वर्तमान के अंदर जिस जिले में है वो जिला है नीम का थाना। ये जो गणेश्वर है याद रखिएगा ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहलाती है? जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, याद रखिएगा। और दूसरा जो ताम्र संस्कृति से संबंधित स्थल है वो है आपके आहड़, और आहड़ जो स्थल है ये है आपके उदयपुर के अंदर। यहां पर आप पढ़ते हैं कि इसे कहा जाता है ताम्रवती नगरी। तो दोनों ही ताम्र संस्कृति के अवशेष हैं, भाग हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन जो है वो गणेश्वर नहीं है, ना नीम का थाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा उदयपुर, क्योंकि आहड़ जो है वो कहां है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि राजस्थान की जो फड़ चित्रकारी है वो चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? जयपुर है, कोटा है, मेवाड़ है या फिर बीकानेर है? यहां पर चर्चा हो रही है फड़ चित्रकारी की। फड़ चित्रकारी क्या होती है? तो आप कहेंगे किसी कपड़े या पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना या किसी देवी देवताओं का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फड़। हमारे राजस्थान में ये जो फड़ चित्रकारी है ये वर्तमान के अंदर किस जिले की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा शाहपुरा जिला। ये शाहपुरा जिला जो कि भीलवाड़ा से अलग हुआ है, और ये शाहपुरा
जिस स्कूल में आता है वो है आपके मेवाड़ क्षेत्र, तो मेवाड़ स्कूल का भाग है। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, आप अक्सर पढ़ते हैं ना कि मेवाड़ जो स्कूल है, इस मेवाड़ स्कूल के अंदर प्रमुख रूप से आप 4 चित्रशैली पढ़ते हैं। एक तो है आपके उदयपुर चित्रशैली, एक है आपके चावंड चित्रशैली, एक है आपके देवगढ़ चित्रशैली और एक है आपके नाथद्वारा चित्रशैली। लेकिन इसके अलावा भी आप पढ़ते ही हैं कि इसी मेवाड़ स्कूल का भाग है आपके सावर चित्रशैली, इसी का भाग है आपके शाहपुरा चित्रशैली, इसी का भाग है आपके बेंगू चित्रशैली। तो वो जो भी मेवाड़ क्षेत्र में आए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेवाड़ स्कूल का भाग है शाहपुरा, याद रखिएगा। वैसे पूछा जाए आपको कि ये जो नवगठित शाहपुरा जिला है, ये आपके कौन से संभाग का भाग है, कमेंट करके बताना आप। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है। कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान के किस जिले से है, जोधपुर से है, उदयपुर से है, अलवर से है या फिर जैसलमेर से है। देखिए, कालबेलिया जाति के नृत्य, देखिए कालबेलिया जाति जो है और कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कालबेलिया जाति की हम बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान के जिस संभाग में है वो संभाग ही है आपके कौन सा, उदयपुर संभाग। यहां पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि किस जिले से है, तो याद रखिएगा उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर तो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कालबेलिया जो नृत्य है, याद रखिएगा 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा विश्व धरोहर में। लेकिन इनको जो शामिल किया गया था वो किया गया है अमूर्त रूप से। याद रखिएगा 2010 के अंदर ही जंतर मंतर को शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। ठीक है, इसी कालबेलिया नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम है गुलाबो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कालबेलिया जाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के नृत्य हैं, अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है देखिए इडोनी नृत्य, एक है आपके बांगड़िया नृत्य, एक है पणिहारी नृत्य और एक है आपके संकरिया नृत्य। तो क्वेश्चन बन जाता है निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाला किला कहां स्थित है। बाला जो किला है वो आपके कहां स्थित है। बाला किला कांकनवाड़ी का किला और भानगढ़ किला, 3 किले हैं आपके सामने और ये तीनों एक ही जिले में हैं। देखिए, बाला किला जो है इसकी खास बात याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कुंवारा किला। वो कुंवारा किला इसीलिए क्योंकि इस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ ना। इसके अलावा भी इसे आंख वाला किला कहा जाता है, आंख वाला किला। और कई बार पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा अलुग राय ने। एक है आपके सामने कांकनवाड़ी का किला, याद रखिएगा इस किले में कैद किया गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है किसको, दारा शिकोह को। दारा शिकोह कौन है, शाहजहां का पुत्र और औरंगजेब का भाई। भानगढ़ जो किला है इसे कहा जाता है भूतों का गढ़, भूतों का गढ़। और ये तीनों जो किले हैं, चाहे बाला किला हो, चाहे कांकनवाड़ी का किला हो, चाहे आपके भानगढ़, ये तीनों जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा अलवर। ठीक है, अब जालोर के अंदर तो आपको पता ही है जालोर किला है। सवाई माधोपुर की आप बात करते हैं तो प्रसिद्ध रणथंभौर है। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसे मतलब भूतों का गढ़ ना पूछ के पूछ लेता है भूतिया किला कौन सा है, भानगढ़। ठीक है, भूतों का गांव आपको पता ही है कुलदरा है, भूतों की नाडी जोधपुर है, भूतों की बावड़ी दूदू है। चलिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम, तो याद रखिएगा नाम है टीकाराम पालीवाल। लेकिन आपको पूछ लिया जाए राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है, कमेंट करिए। वसुंधरा राजे। पूछा जाए आपको राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, याद रखिएगा वो है आपके वसुंधरा राजे सिंधिया। अशोक गहलोत याद रखिएगा 3 बार सीएम रहे। कितनी बार रहे हैं, 3 बार। जबकि मोहनलाल सुखाड़िया की हम बात करते हैं तो ये 4 बार सीएम रहे, यानी कि टोटल जो है वो 17 वर्षों तक सीएम रहने वाले जो व्यक्ति हैं
वो है आपके कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखिएगा, इनसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। इसीलिए मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक निर्माता। देखिए, कल का सेशन यदि आपने लिया है तो मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था कल भी कि राजस्थान का निर्माता कौन है। तो आज ये क्वेश्चन फिर पुटअप कर रहा हूं और कमेंट करके बताइए, राजस्थान का निर्माता कौन है? राजस्थान के प्रथम सीएम पूछे तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री है। हीरालाल शास्त्री। यहां क्या पूछा गया? मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको मिल गया है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार सीएम बने थे और 17 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ये तो सर्वाधिक समय तक पूछा गया। यदि आपको पूछा जाए सबसे कम समय तक सीएम, वो है आपके याद रखिएगा हीरालाल देवपुरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजस्थान के निर्माता क्या बता रहे हैं आप? राजस्थान के निर्माता, चलो फिर बताना। आप कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और कोशिश करते रहिए बस। हाँ, 2-3 विद्यार्थियों के ठीक आंसर आए हैं। राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक कौन है? याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला है आपके सामने, लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिलों में है। लूणी नदी, देखिए अब लूणी नदी की तो आपको क्या ही बताएं। देखिए, एक तो है आपके नाग पहाड़ और एक है आपके पुष्कर। ठीक है, एक धारा नाग पहाड़ से आती है जिसका नाम है सागरमती और एक आती है पुष्कर से जिसका नाम है सरस्वती। दोनों जहां मिलती है गोविंदगढ़ में, वहां से ये क्या बन जाती है? लूणी। और वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो अजमेर से चलेगी ये नागौर से चलिए आपके ब्यावर से ये जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा से बाड़मेर और बाड़मेर से ये सांचौर और फिर कच्छ के रण में मिले। तो जहां से निकलती है वो स्थान है आपके कौन सा? नाग पहाड़, जो कि कहां पर है? अजमेर में। यहीं से क्यों? क्योंकि लूणी नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? सागरमती। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, अजमेर। याद रखिएगा। ठीक है, तो लूणी नदी का उद्गम स्थान ये हो गया। लूणी नदी के बारे में याद रखिएगा एक बात है कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो आधी मीठी है और आधी क्या है? खारी है। याद रखिएगा, इसी लूणी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है पिचियाक बांध, और ये जो पिचियाक बांध है ये है आपके जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर ये जो लूणी नदी है, याद रखिएगा इसी लूणी नदी से बाढ़ आने की जो संभावना है वो है आपके कहां? याद रखिएगा बालोतरा के बाद में ही इसका पानी खारा हो जाता है। इसका पानी खारा होता है, इसकी वजह क्या है? वजह है पंचभद्रा झील। ये क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, हाँ, कालिदास ने याद रखिएगा इसे क्या कहा था? अंते सलीला। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा अजमेर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है स्थित है निम्न जिले में। प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वो कहां स्थित है? कोटा में, भरतपुर में, अलवर में या दौसा में? देखिए, हमारे राजस्थान में यदि हम बात करते हैं चांद बावड़ी की, तो हमारे राजस्थान में चांद बावड़ी है 2। एक तो है आपके आभानेरी, और आभानेरी कहां पर है? दौसा। और एक है आपके कहां पर? जोधपुर। लेकिन जब पूछा जाए कि प्रसिद्ध, इसके नाम के आगे लग जाए ना कि प्रसिद्ध कहां है, तो फिर याद रखिएगा प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वो है आपके आभानेरी दौसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आभानेरी दौसा। और इसी चांद बावड़ी के पास में एक मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा वो है आपके हर्षद माता का, और ये जो मंदिर है ये है आपके प्रतिहार कालीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दौसा। ठीक है, चलिए अगला है राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं? और देखिए, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखिएगा नीला शहर, वर्तमान के संदर्भ में क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा चर्चा में है। सफेद शहर, पीला शहर
और गुलाबी तो आपको पता ही है, गुलाबी शहर। देखिए नीला शहर जिसे कहा जाता है, मतलब ब्लू सिटी जिसे आप बोलते हैं, वो है आपके जोधपुर। सफेद शहर व्हाइट सिटी जिसे आप बोलते हैं वो है आपके उदयपुर। पीला शहर येलो सिटी जिसे आप कहते हैं वो है जैसलमेर। गुलाबी शहर जिसे कहते हैं वो है आपके जयपुर। ये सारे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा याद रखिएगा उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। अजमेर जो है याद रखिएगा ये तो राजस्थान का हार्ट है, यानी कि हृदय है, राजस्थान का हृदय। बीकानेर याद रखिएगा ऊंटों का देश कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, ऊंटों का देश। लेकिन दो फैक्ट है आपके लिए, एक तो है आपके पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन है आपके सामने पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं। ये आप जवाब दीजिएगा, पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, बताइएगा। हाँ 20 में ये था, पिछली बार ये था, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। बात हो रही है विजय सिंह पथिक के बारे में, विजय सिंह पथिक। देखिए ये जो विजय सिंह पथिक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन सबसे अच्छा यही है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, कई बार पूछा गया है इनका वास्तविक नाम। विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है वो है, याद रखिएगा, भूप सिंह गुर्जर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये कहां के, तो याद रखिएगा ये यूपी के बुलंदशहर के गुंठावली गांव के हैं, ये गुंठावली गांव के, याद रखिएगा। ये जो विजय सिंह पथिक है, इनके द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। और इसी राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है, याद रखिएगा 1919 वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। और इसी संघ के द्वारा विजय सिंह पथिक द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था, और उसी समाचार पत्र का नाम था आपके राजस्थान केसरी। और ये जो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है, ये 1920 के अंदर कहां से निकाला गया था, वर्धा महाराष्ट्र से। तो यहां जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, राजस्थान केसरी, याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान केसरी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ, नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हुए हमसे गलत हो जाते हैं। पूछा जा रहा है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ, यानी कि राजस्थान का जो ये जो शुष्क रेगिस्तान है, ये शुष्क रेगिस्तान जिस देश के साथ सीमा साझा करता है वो है आपके पाकिस्तान। वैसे आप अक्सर पढ़ते भी हैं कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ टोटल 1070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बस इसने डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्टली घुमा के पूछ लिया, ठीक है, कि राजस्थान के जो शुष्क रेगिस्तान है वो किस देश के साथ सीमा लगाता है, पाकिस्तान के साथ। याद रखिएगा क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाए कि राजस्थान का सूक्ष्मतम जिला कौन सा है, या फिर राजस्थान का पूर्णतः सूक्ष्मतम मरुस्थलीय जिला यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है आपके जैसलमेर, जैसलमेर। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान। अगला देखिए, अगला है उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा वरना गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। यह कह रहा है कि जो हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान के ये जो आपके यहां अरावली जो खंडित है इस प्रकार, ये अरावली है आपके, और इस अरावली को आप 3 भागों में पढ़ते होंगे। कितने भागों में? 3 भागों में, क्योंकि ये भाग तो आ गया आपके दक्षिण अरावली का,
ये भाग आ गया आपके मध्य अरावली का, और ऊपर वाला जो भाग है ये है आपके उत्तरी अरावली का। और पूछा भी आपसे यही जा रहा है कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां ऑप्शन है दौसा, सिरोही, अजमेर और टोंक। सबसे पहली बात तो आप कहेंगे सर सिरोही जो है वो तो यहां है, सिरोही तो कहां है, दक्षिण में। मध्य में यदि आप बात करेंगे तो मध्य में आता है अजमेर, टोंक आता ही नहीं है। यहां उत्तर के अंदर जो जिला आता है वो है आपके दौसा। कौन सा है, दौसा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर। अब आप जानते हैं कि दौसा जो है, इस दौसा जिले का प्राचीन नाम क्या है, आप में से कौन बताएगा। दौसा जिले का प्राचीन नाम क्या है। आप पढ़ते होंगे कि दौसा जिले के अंदर एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम है देवगिरी की पहाड़ियां। ये अरावली का ही भाग है, और कौन सी अरावली है, ये उत्तरी अरावली, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। तो दौसा का प्राचीन नाम क्या है, जरा कमेंट करके बताना आप। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, दौसा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए बात है पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज जो व्यवस्था है इसकी जो शुरुआत है पंचायती राज व्यवस्था की, वो शुरुआत हुई है आपके 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, कहां से शुरू हुई है, तो याद रखिएगा वो हुई है बगदरी गांव से। और ये जो बगदरी गांव है ये है आपके नागौर जिले में। तो यहां जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन मेरा क्वेश्चन भी रहेगा आपसे कि जब पूरे भारत के अंदर राजस्थान के नागौर जिले से ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, देश के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, बताइए। अगला क्वेश्चन, अगला है मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। यानी कि आप जब जनजातियां पढ़ते हैं ना, मीणा, भील, यहां पूछा यह जा रहा है कि इनके जो मुखिया हैं, नेता है, वो क्या कहलाते हैं। तो भील का तो आपको पता ही है क्या कहलाता है, घमेती, और मीणाओं का क्या कहलाता है, याद रखिएगा पटेल। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई है। देखिए वनस्थली विद्यापीठ जो है इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो यहां आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसकी स्थापना हो रखी है 1935 में। बाकी जब इसके प्राचीन नाम की हम बात करते हैं तो यह स्थापित हुआ था प्रारंभ के अंदर जीवन कुटीर संस्था के नाम से, जीवन कुटीर संस्था। फिर आगे चलकर हीरालाल शास्त्री की जो पुत्री थी उसके नाम पर हुआ ये। इसलिए कई बार यह भी पूछा जाता है कि वनस्थली जो विद्यापीठ है यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री। और यहां पर कार्य किसने किया था, तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी है ना, पत्नी क्या नाम है, याद रखिएगा रत्ना शास्त्री। और रत्ना शास्त्री के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे राजस्थान की वे प्रथम महिला है जिसे पद्म श्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है सर्वप्रथम। तो बता सकते हैं हमारे राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये तो हमारे राजस्थान की वो प्रथम महिला जिसे सर्वप्रथम पद्म श्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। लेकिन बता सकते हैं हमारे राजस्थान की वे प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कौन है वो, ये बताइएगा। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है वनस्थली विद्यापीठ से, हाँ यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज करेक्ट आंसर है। और पूछा जाए कि ये वनस्थली विद्यापीठ है कहां पर आपके, तो याद रखिएगा निवाई टोंक में। कहां पर है ये, निवाई टोंक के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, मुख्य सचिव। देखिए एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन आया है शिक्षक जैसे एग्जामों में कि अभी तक राजस्थान में कितनी महिलाएं हैं जो मुख्य सचिव बन चुकी है। तो याद रखिएगा अभी तक हमारे राजस्थान में 2 महिला ऐसी है जो कि मुख्य सचिव पर कार्य कर चुकी है। प्रथम महिला जो थी वो तो है आपके कुशाल सिंह, और दूसरी जो महिला है वो है उषा शर्मा। और याद रखिएगा इन दोनों ही महिलाओं ने किस सीएम के समय कार्य किया था, तो याद रखिएगा वो है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के समय। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रथम महिला कुशाल सिंह। लेकिन क्वेश्चन यदि करंट के हिसाब से वर्तमान के संदर्भ में देखें तो आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, कमेंट करके बताइएगा जरा। अगला क्वेश्चन है
हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? एक शब्द है यहां पर ख्याल। ख्याल क्या होता है? ख्याल होता है अलग अलग क्षेत्रों में संगीत के माध्यम से खेल करना। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो ख्याल है वो बहुत अलग अलग प्रकार से आ पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संगीत के साथ खेल करना। जैसे उधर हम बात करते हैं नागौर डीडवाना कुचामन के अंदर तो आप पढ़ते हैं कुचामनी ख्याल, इधर बात करते हैं शेखावटी में तो शेखावटी ख्याल, जयपुर में आप पढ़ते हैं जयपुरी ख्याल, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगीत के साथ खेल करना क्या है? ख्याल। और यहां पर आपके सामने एक ख्याल पूछी जा रही है जिसका नाम है हेला ख्याल। हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके हेला सायर। कौन है? हेला सायर। बहुत जोर जोर आवाज से ये शायरी किया करता था। इसकी पत्नी बहुत परेशान थी इससे, कहानी है, कभी सुनाएंगे आपको। लेकिन यहां फिलहाल ये है कि हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? याद रखिएगा हेला सायर। और ये हेला ख्याल प्रसिद्ध कहां की है? तो याद रखिएगा लाल सोट, जो कि कहां पर है? आपके दौसा में। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, लाल सोट दौसा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए अगला। अगला है पिछवई कला संबंधित है मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या श्री कृष्ण से? बहुत इंपॉर्टेंट है पिछवई चित्रांकन। और ये जो पिछवई चित्रांकन है याद रखिएगा, इस पर जीआईटी जारी हुआ था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जीआईटी याद रखिएगा। पिछवई जो चित्रांकन है इसका संबंध किससे है? आप कहेंगे सर इसका संबंध है नाथद्वारा चित्रशैली से। ये जो नाथद्वारा चित्रशैली है ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे श्रीनाथ जी के मंदिर से। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो आपको पता चली गया है, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण लीलाएं हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? बात हो रही है जनगणना 2011। जनगणना तो आप पढ़ ही लेना, 100% क्वेश्चन आना तय है जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार बात हो रही है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान का तो जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपके 200। लेकिन यहां पूछा जा रहा है न्यूनतम वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए हमारे राजस्थान में न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं उसमें देखिए एक तो है आपके जैसलमेर, एक है आपके बीकानेर, एक है आपके बाड़मेर, और ये तीन बड़े खास हैं। देखिए जैसलमेर की तो है आपके 17, बीकानेर की है 78 और बाड़मेर की है 92 जनसंख्या घनत्व। यानी कि हमारे राजस्थान के तीन ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, याद रखिएगा 100 से कम है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। यहां पर दो दो आपके जिले दे रखे हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां सी, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ऐसे ऑप्शन आ जाए ना जब बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, याद रखिएगा यहां सी। अगला क्वेश्चन। अगला है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। यहां पर बात हो रही है पवन ऊर्जा की। देखिए पवन ऊर्जा के ज्यादा नहीं बट ये तीन तो आप जरूर ही याद रखें। एक तो अमर सागर है, एक आपके बीथड़ी है और एक आपके याद रखिएगा देवगढ़। अब ये है कहां पर? देवगढ़ है याद रखिएगा प्रतापगढ़ में, बीथड़ी है आपके नवीनतम जिलों के तहत फलोदी में, और अमर सागर कहां पर है? याद रखिएगा जैसलमेर में। क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र याद रखिएगा वो है अमर सागर जैसलमेर। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये तीनों तो आपको याद रखने हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, अमर सागर पवन ऊर्जा जैसलमेर। अगला। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां हुआ था? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर या फिर कुंभलगढ़? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं तो इनका जो समय है देखिए 1540 इंपॉर्टेंट बात है, 1572 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1576 तो बहुत ज्यादा खास है, 1582 तो इससे भी ज्यादा खास है। अब आप कहेंगे सर सारी खास है, बिल्कुल 1585 और ज्यादा खास है, 1597 और ज्यादा खास है। देखिए 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 जैठ शुक्ल तृतीया। 1572 के अंदर याद रखिएगा इनका राज्य अभिषेक हुआ है। 1576 के अंदर इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध किया था
हल्दी घाटी। 1582 के अंदर इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था। 1585 के अंदर इन्होंने चावंड को राजधानी के रूप में विकसित किया था। 1597 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका राज्य अभिषेक याद रखिएगा 2 बार हुआ था। पहली बार हुआ था गोगुंदा में, दूसरी बार हुआ था विधिवत रूप से जहां होता है कुंभलगढ़ में। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यही तो बात है। इसका जो राइट आंसर है वो है, याद रखिएगा, गोगुंदा। पूछता ना महाराणा प्रताप का दूसरी बार कहां हुआ, तो कुंभलगढ़ में। पहली बार कहां हुआ? गोगुंदा के पास में महादेव बावड़ी कृष्णदास टुंडावत ने कमर में तलवार बांधी थी। ठीक है। 28 फरवरी 1572 मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप के पिता, जिनका नाम है उदय सिंह। ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने बी। अब गोगुंदा कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।